नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। फागुन का महीना आ चुका है और आने वाले कुछ ही दिन में महाशिवरात्रि का महापर्व है। कहा जाता है कि जो महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, उन्हें मनचाहा वर मिलता है, उनकी पति की आयु लंबी होती है और पति-पत्नी की वैवाहिक जीवन अच्छी होती है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने-माने आचार्य गोखलेश शास्त्री जी। स्वागत है गुरुजी आपका। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, उसका शुभ दिन क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है? कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत पुण्यकारी है। यूँ तो वर्ष में 4 महारात्रियां हैं, उनमें से महाशिवरात्रि सबसे प्रमुख रात्रि में इनकी गणना होती है। यह 2025 में 26 फरवरी को मनाया जाएगा। 26 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि बुधवार दिन, तत्पश्चात चतुर्दशी का प्रवेश है। तो इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे सभी सनातन धर्मावलंबी और अत्यंत कल्याणकारी फलों को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट करने वाली महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व इस दिन मनाया जाएगा। आज का दिन, शिवरात्रि का दिन, शिव भक्तों एवं संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी शिव भक्त इस दिन भगवान शिव की श्रद्धा और भक्ति सहित पूजन करें, कल्याण होगा। गुरुजी, मुहूर्त की बात करें तो इस दिन प्रातः काल से ही शुभ मुहूर्त का आरंभ हो गया है और यह जो पूजन है 4 प्रहरों की पूजन है। प्रातः काल भी पूजन करें, तत्पश्चात सायं काल से पूजन आरंभ जो होगा वो 4 चरणों में इनकी पूजा है। तो आए हम सब मिलकर भगवान शिव को इस दिन मैया पार्वती के साथ पूजन करने का विधान है। गुरुजी हमने बात की कि शिवरात्रि कौन सी तारीख को है और मुहूर्त क्या है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि जो महिलाएं व्रत रख रही हैं या जो लोग महाशिवरात्रि पे पूजा कर रहे हैं शिव जी और पार्वती जी का, तो पूजा करने की विधि क्या है और ऐसे क्या नियम है जिनका ख्याल रखना चाहिए पूजा करते वक्त? महाशिवरात्रि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र आदि, नवीन वस्त्र आदि पहनकर उपवास करना चाहिए। उपवास करने के पश्चात भगवान शिव को पार्वती मैया के साथ पूजन करनी चाहिए। शिव पार्वती के पूजन करने से अनेकों फलों की, जो भक्त जिस कामना से पूजन करे ना उसकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हमारे भोलेनाथ को पदार्थ की आवश्यकता तो है नहीं। उन्होंने तो कह रखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रियक्षति। पत्र, पत्ता ही चढ़ा दे, पुष्पम, पुष्पानी नहीं कहा, एक फूल भी चढ़ा देना, और यदि नहीं हो तो बस जल ही चढ़ा दे। एक लोटे जल से, कहते हैं ना, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। ये तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है। लेकिन जो जिस भाव से, किन्हीं को धन चाहिए तो धन की कामना से पूजन करने वाले इस दिन
सभी पदार्थों से पूजन करने के बाद ईख के रस से भगवान का अभिषेक करें तो धन की प्राप्ति, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और उनके जीवन में धन का अभाव कमने लग जाता है। गुरुजी, आपने कहा कि जो लोग धन चाहते हैं तो उन्हें उस दिन शिव जी का ईख के जल से अभिषेक करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शिव जी का अभिषेक करने का सही तरीका क्या है? और क्या ऐसे कोई मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए अभिषेक करते वक़्त? अत्यंत सुंदर प्रश्न है। भगवान शिव के पूजन, शिव जी का पूजन बिना मंत्र का करना नहीं चाहिए। तब तो जिनको कोई मंत्र नहीं आता हो वो कैसे पूजन करेंगे, प्रश्न उठ जाता है। तो भक्तों, भगवान शिव के पूजन करने का तो अनेक मंत्र हैं वेदों में, लेकिन यदि कुछ ना आवे ना तो आप जैसे पूजन करें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए सभी पदार्थों को चढ़ाए, बस सभी वैदिक मंत्रों की पूर्णता हो जाती है। ऐसी कृपा भगवान शिव जी की है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो महिलाएँ जो ऐसा है कि वर के लिए पूजा कर रही हैं, वर के लिए व्रत रख रही हैं वर चाहने के लिए, तो क्या कोई ऐसा विधि है या फिर क्या कुछ ऐसा चढ़ाना चाहिए शिव जी पर, जिससे वो प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है? भगवान शिव के पूजन के लिए यदि जिनके विवाह में समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो भगवान शिव का पूजन विधि पूर्वक करें और भगवान शिव और पार्वती के यशवंदन करें, उससे बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इनके लिए 1.25 लीटर दूध में थोड़ा सा केसर डाल करके भगवान शिव को अर्पण करें। और रामचरितमानस में एक चौपाई है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। 51 बार इस चौपाई का वहाँ पाठ करें। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में सुंदर दाम्पत्य जीवन का आगमन होगा, सुंदर घर एवं वर मिलने वाले। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है, पति-पत्नी है और उनकी वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या कुछ उनके लिए कुछ उपाय है, जो वो कर सकते हैं, जिससे कि उनकी वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भर जाएँ? अवश्य इस दिन, शिवरात्रि के दिन उपवास करें। संध्या काल में, गोधूली बेला में गंगा की मिट्टी या पीपल वृक्ष के नीचे की मिट्टी लावें, उससे पार्थिव का निर्माण करें और पार्थिव निर्माण करने के बाद विधिवत इनकी पूजन करें और पूजन कर भगवान भोलेनाथ को दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल में मधु डालकर चढ़ाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, आपके घर में आनंद आने वाला है। गुरुजी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि जो महिलाएँ व्रत रख रही हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो अगले दिन पारण करने का समय क्या है? शुभ मुहूर्त क्या है? पारणा करने का समय 27 तारीख को 8:09 के पहले पहले है, यहाँ तक के पारणा कर लेना चाहिए। 8 आप बजे लोग, तक। हाँ, जैसे आप लोग प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं उसी हिसाब से प्रातःकाल भगवान को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाकर पूजन करें, यथासंभव हवन आदि करें और फिर पारणा करें, कुछ मधुर भोजन करें। उसके बाद आप फिर अपना दैनिक कार्यों में लगें। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जिन्हें व्यवसाय में घाटा हो रहा हो, जो विद्यार्थी नौकरी के प्रयास में लगे हैं, उनके लिए भी शिवरात्रि का व्रत बड़ा लाभदायक है। जादू तो किसी पूजन से होना नहीं है, लेकिन शास्त्रों में, पुराणों में यह अकाट्य सत्य कथन है कि पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाता है, पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। जो महिषियों ने आर्ष वेदों में जो उल्लेख है, जो हम लोगों को मार्ग बताया जा रहा है, उसके अनुसार अवश्य पूजन करें, इसे अवश्य लाभ होगा। इस दिन आप पूजन आदि करके आप अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार एक पीतल का घंटा लावें, उस घंटे का पूजन करें,
भगवान शिव में स्पर्श करके शिवालय में उसे टंगवावें। इससे आपके व्यवसाय में लाभ होगा और विद्यार्थियों को उसके विद्या क्षेत्र में लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर आप महाशिवरात्रि करने का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन क्या विधि अपनाना चाहिए। अगर आप धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करें, शिव जी को कैसे खुश करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो क्या उपाय आजमाने से आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।